हेलो एमएससी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखेंगे ArSN2 रिएक्शन। हम देखेंगे थोड़ा उसका इंट्रोडक्शन, एक्सप्लेनेशन, हम देखेंगे उसकी मैकेनिज्म और हम देखेंगे उसके एविडेंसेस जो उसकी मैकेनिज्म के फेवर में थे। अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आपकी सारी पढ़ाई की लेटेस्ट वीडियोज़ मिलती रहें। और अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती है तो उसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलो शुरू करते हैं अपना आज का लेक्चर जो है ArSN2 रिएक्शन। इसमें AR डिनोट्स एरोमेटिक, S डिनोट्स सब्स्टिट्यूशन, N डिनोट्स न्यूक्लियोफिलिक और 2 डिनोट्स बायोमोलिकुलर रिएक्शन। तो यह एरोमेटिक, सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक, बायोमोलिकुलर रिएक्शन। इट इज़ वेरी कॉमन रिएक्शन अमंग एरोमेटिक कंपाउंड। ये बहुत ज़्यादा कॉमन रिएक्शन होती है एरोमेटिक कंपाउंड के अंदर। जो हमारी ArSN1 रिएक्शन थी वो बहुत ज़्यादा लेस कॉमन थी एरोमेटिक कंपाउंड्स में, बट जो ArSN2 रिएक्शन है ये बहुत ज़्यादा कॉमन रिएक्शन होती है एरोमेटिक कंपाउंड के अंदर। द रिएक्टिविटी ऑफ सबस्ट्रेट फॉर ArSN2 रिएक्शन डिपेंड्स ऑन फॉलोइंग फैक्टर्स। जो सबस्ट्रेट का रिएक्टिविटी है ArSN2 रिएक्शन में वो डिपेंड करती है इन फॉलोइंग फैक्टर्स पे। अब हम देखेंगे कि वो कौन कौन से फॉलोइंग फैक्टर्स हैं जिस पे ArSN2 सबस्ट्रेट की रिएक्टिविटी डिपेंड करती है। तो पहला पॉइंट है इसका, रिएक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लिविंग पावर ऑफ द लिविंग ग्रुप। जो रिएक्टिविटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी लिविंग ग्रुप की लिविंग पावर पर। सेकेंड है रिएक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई पावर्स ऑफ द ग्रुप प्रेजेंट एंड ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन। जो रिएक्टिविटी होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी इंडक्टिव पावर पे ग्रुप की, जो कि ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे प्रेजेंट होंगे। फिर इसका थर्ड फैक्टर है, रिएक्टिविटी विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द हेटेरोएटम ऑफ द रिंग। जो रिएक्टिविटी होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रिंग के हेटेरोएटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। और फोर्थ और द लास्ट है नेचर ऑफ द सॉल्वेंट। ये कौन से फोर्थ फैक्टर ये है कि वो सॉल्वेंट के नेचर पे डिपेंड करेगी। तो उसका नेचर क्या होना चाहिए, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट फेवर द रिएक्शन। जो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट्स होते हैं वो रिएक्शन को फेवर करते हैं। तो ये थे फॉलोइंग फैक्टर जिनके ऊपर रिएक्टिविटी सबस्ट्रेट की डिपेंड करेगी। अब हम देखेंगे एक्सप्लेनेशन। इट मे बी एक्सप्लेन अंडर फॉलोइंग पॉइंट्स। इसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं अंडर फॉलोइंग पॉइंट्स। ये देखिए इसकी पहली रिएक्शन, और ऐसे ही इसमें कुछ रिएक्शंस है, पहली और सेकंड आप लिख लीजिएगा। अब हम देखेंगे, ये देखेंगे 3-4 रिएक्शंस हैं ऐसे ही, पहली और सेकंड लिख लीजिएगा। अब हम देखेंगे इसका मैकेनिज्म। It consists of the displacement of the group by a nucleophile followed by second order kinetics. इसके अंदर ग्रुप का डिस्प्लेसमेंट होता है न्यूक्लियोफाइल की वजह से, जो कि सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स के से फॉलोड होती हैं। द रिएक्शन टेक्स प्लेस थ्रू एडिशन एलिमिनेशन प्रोसेस इन्वॉल्विंग अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। जो रिएक्शन होगी वो एडिशन और एलिमिनेशन प्रोसेस के थ्रू होती है, जिसमें न्यूक्लियोफाइल का अटैक भी इन्वॉल्व होता है। इट कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग पॉइंट्स, फॉलोइंग स्टेप्स। ये फॉलोइंग स्टेप्स होते हैं इसके अंदर। यह है स्टेप फर्स्ट और ये है स्टेप सेकंड। ये देखिए स्टेप फर्स्ट, इट इज अ स्लो रिएक्शन विच प्रोसीड्स थ्रू मेसेनहाइमर कॉम्प्लेक्स आयन। स्टेप फर्स्ट एक स्लो रिएक्शन है जो मेसेनहाइमर कॉम्प्लेक्स आयन के थ्रू प्रोसीड होती है। ये देखिए इसमें न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा तो ये स्लो रिएक्शन होगी, इप्सो एडिशन होगा इसमें, और ये है उसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और ये बन जाएगा हमारा इंटरमीडिएट। स्टेप सेकंड है फॉर्मेशन ऑफ फाइनल कंपाउंड बाय एलिमिनेशन ऑफ हैलाइड एनायन। सेकंड स्टेप में फाइनल कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा, वो भी हैलाइड एनायन के एलिमिनेशन से। इट इज़ अ फास्ट रिएक्शन, और जो स्टेप सेकंड होगा वो फास्ट रिएक्शन होगी। तो ये जो है ये फास्ट रिएक्शन है, और एलिमिनेशन होगा तो ये हमें मिल जाएगा फाइनल कंपाउंड, ये अपना फाइनल प्रोडक्ट। ये है स्टेप सेकंड। अब हम देखेंगे एविडेंसेस इन फेवर ऑफ मैकेनिज्म। कंसिडर फॉलोइंग रिएक्शन। मेसेनहाइमर सॉल्ट इज फॉर्म्ड एज इंटरमीडिएट विच इज कैरेक्टराइज्ड एंड फॉर्मिंग फॉलोइंग प्रोडक्ट। ये एविडेंसेस हैं फेवर के मैकेनिज्म में। जैसे कि हम कंसिडर करते हैं रिएक्शन तो उसमें मेसेनहाइमर सॉल्ट फॉर्म होती है इंटरमीडिएट के जैसे, एज इंटरमीडिएट विच इज कैरेक्टराइज, जो कि कैरेक्टराइज हो सकती है और फॉर्म करती है फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। ये देखिए ये है एविडेंसेस उस मैकेनिज्म के फेवर में। यह है एक रिएक्शन, आप ये लिख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे बनेगा मेसेनहाइमर सॉल्ट बन जाएगा और फिर ये यहाँ बन जाएगा प्रोडक्ट। तो ये है एविडेंस उस मैकेनिज्म के फेवर में। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम बेंजाइन मैकेनिज्म देखेंगे। होप ये लेक्चर आपके लिए यूजफुल होगा। अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो उसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।